मानते, इसलिए कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो भूमि है वो अंदर से सिर्फ 30 गुना बाहर आता है, 60 गुना आता है। इसलिए दाऊद बोलता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। इसका मतलब कर्जे में नहीं देखा, अरे भीख मांगता नहीं देखा। परमेश्वर आज से आपको धूली पे से उठाएगा, नीचे नहीं रखेगा, आपको सबसे ऊपर रखेगा। आमीन बोलने वाले, आपको ऊपर लेकर आएगा। लेकिन आपको आज तैयारी करनी है अपने भूमि के अंदर। आपकी भूमि आपका दिमाग है, आपका मन है। आज क्या फैसला लेंगे आप वचन को सुनने के बाद कि परमेश्वर जब मैं सुबह उठते ही आज बीज को रिसीव करूंगा पहले अपने अंदर, और उसके बाद जो इसमें लिखा है मैं उसको ग्रहण करूंगा। अगर आज आप ग्रहण कर रहे हैं जो इसमें लिखा, परमेश्वर कह रहे हैं कि आज रात कह रहे हैं इनकी उपज बाहर आने वाली है, फसल बाहर आने वाली है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। देखो दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ हालेलुया। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। सारे बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें भी बीज देगा। इसका मतलब वो कह रहा है बोने वाले को बीज देगा, खाने वाले को रोटी देगा। सारे अपने पड़ोसी को बोलो, बोने वाला बनेगा कि खाने वाला बनेगा। अब परमेश्वर आपको 1 करोड़ रुपए की आशीष क्यों दे, आपकी फैक्ट्री क्यों चलाए, आपकी आशीषें क्यों खोले परमेश्वर? क्योंकि उसने वचन में लिख दिया वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। उसको पता है ये खा जाएगा, मेरा बीज भी खा जाएगा, भूखा है। इसलिए परमेश्वर कभी आपको अनॉइंटिंग नहीं देगा, कभी आपको ज्यादा पैसा नहीं देगा, उन लोगों को कभी नहीं देता जो लोग सुसमाचार का बीज नहीं सुनाते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो लोग गवाही नहीं शेयर करते उन लोगों को कभी परमेश्वर 100 गुना नहीं देता। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहे हैं कि इसलिए मसीह के लोग अधिकतर गरीब हैं। कारण कह रहा वो चर्च में आते हैं लेकिन उनकी जुबान कभी लोगों तक नहीं खुलती, उनको कभी गवाही देनी नहीं आती। यहाँ पुलपिट के सामने शर्म आती है। पादरी साहब कैसे बताऊं, शर्म आती है। आपको कह रहा हूं शर्म करने की जरूरत नहीं है। जो शर्म कर रहे हैं 30 गुना मिलेगा, लेकिन जो शर्म उतार कर आ रहे हैं आज 100 गुना लेकर जा रहे हैं यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आज आपको फायदा करना आज परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा। लिखा विश्वासियों को समझना है वो तुम्हें बीज देगा, बीज। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे बीज देगा, रोटी नहीं देगा। अपने पड़ोसी की तरफ उंगली करके बोलो वो तुझे रोटी नहीं देगा, वो तुझे बीज देगा। समझ रहे हैं? कुछ लोग चंगाई की खोज में आए हैं, कुछ लोग रोटियों की खोज में आए हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें रोटी नहीं देना नहीं चाहता, उन्हें बीज देना चाहता है। आपको लाइन में नहीं लगना रोटियों के लिए। मैंने देखा जब कोरोना हुआ, अकाल पड़ा श्रीलंका में, देखो लोग रोटियों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक विश्वासी से पूछ रहा था, वो कह रहा था हम लाइन में नहीं लगे, हमें खुदा ने बीज दे रखा है प्रार्थना करने का, हम अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपको बीज देगा, रोटियां नहीं देगा। आपको रोटी देगा कल खत्म हो जाएगी, कल पास मारेगी, लेकिन बीज देगा आप भूखा जो होगा वो उसे खा जाएगा जिसको। इसलिए परमेश्वर हर व्यक्ति को ये बीज नहीं देता। इसलिए सुसमाचार सुनाने का बीज आज परमेश्वर से मांगो, वो आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। गवाही देने का बीज मांगो परमेश्वर से, किसी का भला करने का बीज मांगो परमेश्वर से, कह रहा किसी से प्रेम करने का बीज मांगो, प्रेम का स्वभाव का बीज मांगो परमेश्वर से। अगर आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको रोटियां नहीं देगा, आपको टुकड़े मांगने नहीं देगा, आपके परिवार में कोई लेंटर गिरेगा नहीं, आपके परिवार में हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। याद रखना, मैंने जब से 11 साल से प्रभु को जानता हूं, लेकिन एक भी दिन मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। ना मेरे माँ बाप ने, ना मेरे भाइयों ने, ना मेरे परिवार ने, ना मैंने अपनी जिंदगी में किसी से 10 रुपए नहीं मांगे। उल्टा मैंने 10 रुपए दिए, क्योंकि मैं परमेश्वर से बीज मांगता हूँ, रोज बीज मांगता हूँ। प्रार्थना करने का बीज मुझे दे, मेरे अंदर बीज डाल प्रार्थना करने का, मेरे अंदर बाइबल पढ़ने का बीज डाल, विश्वास का बीज डाल, धीरज का बीज डाल। अगर आज आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, आपके घर के बाहर लाइन लगी होगी यीशु मसीह के नाम में। अरे मांगने वालों की लाइन लगी होगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देने के लिए बुलाया, लेने के लिए नहीं बुलाया। आज से कह रहा है जिसके भी बिजनेस चौपट है, आज रात के बाद अगर हाथ उठा रहे हो तुम कहो परमेश्वर मुझे बीज बोने वाला बना दे। आज अगर आज बीज की कहानी सुनकर जाओगे, आज तुम्हारे, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे खानदान से गरीबी का शराब हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
आज आपको समझना है, आज परमेश्वर से बीज मांगना। लेकिन चर्च में होता क्या है, प्रार्थना करने के बाद लोग क्या करते हैं, परमेश्वर मैनू गाड़ी दे, छोटा दे, बुगड़ी दे, मैनू ब्यूटी पार्लर दी दुकान दे, मैनू वीजा दे, मैनू ए दे, मैनू ए दे। टन टन प्रार्थना, लोगों की प्रार्थना आजकल गिटार बन के रह गई है। देखा आपने, एक बार मैं पंजाब में गया, शुरू में आया जब, तो उसी समय एक लड़का कह रहा, पास्टर साहब मैं आपको गीत सुनाता हूं। मैंने कहा चलो सुना दो। तो कह रहा पहले मैं प्रार्थना करूँ छोटी सी। उसकी मैंने प्रार्थना सुनी, कैसे करा था, कह रहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर मैनू फौरन दा वीजा दे दे, परमेश्वर मैनू घर दे दे, परमेश्वर मेरा ब्याह भी करा दे, परमेश्वर मैनू ओ भी दे दे। कहता आमीन, गिटार की तरह आमीन लंबा खींचते हैं बस, मांगते फटाफट हैं और बाद में करते आमीन, क्योंकि उनको पता है आमीन में सारी बातें पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। नहीं, ऐसे ही करते ना प्रार्थना। आपकी प्रार्थना क्या है, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह हालेलुया कम बोलते हैं, तारीफ कम करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं। 2 गीत गाओ, पहले तारीफ करो। आपके अंदर बीज है खुदा का, आप मांगने वाले नहीं हो। कह रहा है कि खुदा की तारीफ करने वाले लोग हो यीशु मसीह के नाम में।